हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा एरर वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हाउ द एरर एंटर्ड इन द फाइनल रिजल्ट व्हेन वी divide the two observed quantity or when there is a quotient in the final result. For example, x equal to ab. तो अब हमें ये देखना है कि भाई वी हैव टू फाइंड आउट दिस x विद एरर। बेटा उससे पहले मैथ में बाइनोमियल थ्योरम आती है। बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं इसे, बाइनोमियल थ्योरम। जो बच्चों के पास नॉन मेडिकल है वो इसे करेंगे अच्छी तरह और वो सारा डिटेल बताएंगे मैथ वाले सर तुम्हें। पर यहां पे मैं जस्ट आपको इसको क्रैम करने का तरीका बता रहा हूं कि भाई बाइनोमियल थ्योरम कैसे लिखनी है आपको। फर्स्ट a प्लस b रेज टू पावर n, तो आपको a की पावर n लेनी है, a की पावर n, देन प्लस ये n आगे 1 से डिवाइड कर देंगे, n को 1 है n, फिर a की पावर 1 कम कर देंगे n-1 और b की पावर 1 ले लेंगे। मतलब इस पूरी एक्सप्रेशन में a और b की पावर का टोटल सम n होना चाहिए, इसलिए हमने यहां पे b की पावर 0 नहीं लिखी, बिकॉज b की पावर 0 इक्वल टू 1। बेटा नहीं तो यहां पे लिख सकते थे प्लस, अगेन प्लस n इंटू n-1। ये दो क्वांटिटी हो गई, इनको डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 1 से, ये 1 से डिवाइड किया था, a की पावर 1 कम कर देंगे और n-2 और b की पावर 1 इंक्रीज कर देंगे। बेटा मैथ में तो c की फॉर्म में वो सब बताएंगे आपको कि भाई फैक्टोरियल ये मतलब होता है फैक्टोरियल का, पर यहां नहीं आपको, क्योंकि ये क्लास तो फिजिक्स की है बेटा और उसमें मेडिकल नॉन मेडिकल वाले सारे बच्चे हैं। पर ये जो मैं आपको करवा रहा हूं ये गलत नहीं है, मैथ में भी यही निकलेगा। बस ये है कि भाई आपको ये चीज वहां पे फैक्टोरियल फॉर्म में मिल जाएगी, यहां मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है। पहली टर्म a की पावर n, दूसरी n/1, तीसरी n-1/2 इंटू 1, तीसरी n-1 n-2/3 इंटू 2:1। मतलब जितनी टर्म्स ये हैं उतने ही टर्म्स में डिवाइड करेंगे। a की पावर n-3, b की पावर 3। अब फोर्थ भी लिख सकते हो आप। फोर्थ क्या करो बताओ खुद, n इंटू n-1 n-2 n-3 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2:1, a रेज टू पावर n-4, b रेज टू पावर 4 अप टू, ऐसे चलते चले जाएंगे जब तक लास्ट में आपके पास b की पावर n ना आ जाए। लास्ट में आपके पास b की पावर n आ जाएगी। बेटा ये मैथ में है, बाइनोमियल थ्योरम है। आपको इसको बाइनोमियल थ्योरम को कैसे लिखना है ये अप्लाई करना है। अब इस बाइनोमियल थ्योरम की प्रैक्टिस के लिए कैसे भी करो, सपोज मैं आपको ये कहता हूं कि भाई a प्लस बी का क्यूब है, अप्लाई करो a की पावर 3, सही बात, प्लस
3/1 a की पावर 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू 2/1 इंटू 2 a इंटू बी का स्क्वायर। a की पावर कम कर दी, b की बढ़ा दी, ये 3 इंटू n-1 प्लस 3 इंटू 2/3/2 a की पावर 0 हो जाएगी, b की पावर 3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो वो ही फॉर्मूला आ जाएगा जो आपका छोटी क्लासेस में आया था। देखो a प्लस बी का क्यूब यही तो है। इसलिए आप इसको लर्न करके a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 7 या 6 कुछ भी निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से एक बार और ट्राई करो। देखो a प्लस बी की पावर n है तो a की पावर n ली, फिर n को आगे लेके डिवाइड बाई 1, a की पावर 1 कम कर दी, b की 1 कर दी, दोनों का सम n, यहां भी दोनों की पावर का सम n, यहां भी दोनों की पावर का सम n, और लास्ट में भी दोनों की पावर का सम n। बस ये है कि जितनी एक्सप्रेशन ऊपर यहां पे लिखोगे उतने ही 3:2:1 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 ले लिया, फिर नीचे 3, फिर नीचे 4, ऐसे ही बेटा इंक्रीज करते जाएंगे। ये मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम का जस्ट फॉर्मूला लर्न करवाया है, इसको प्रूव नहीं किया मैंने कि भाई ऐसे आपको फिजिक्स में आपको ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है। एक पॉइंट तो ये आपको इसमें नहीं लिखना। जब आपको थ्योरी में कोई टीचर ये पूछेगा कि भाई हाउ द एरर एंटर्ड इन फाइनल रिजल्ट व्हेन देयर इज द डिवीजन ऑफ 2 ऑब्जर्व क्वांटिटीज, तो ये जो मैंने लिखवाई है ना अभी बाइनोमियल थ्योरम, ये नहीं बेटा, ये अलग से है। दूसरी बात, अगर बाइनोमियल थ्योरम हम इस पे लगाएं 1 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर n, कंडीशन क्या है, व्हेन a इज वेरी वेरी स्मॉल, a इज वेरी वेरी स्मॉल, ये a बहुत छोटा है, तो इसको हम बाइनोमियल अप्लाई करके ये कह देते हैं कि 1 प्लस NA प्लस नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ A की हायर पावर्स ऑफ A। क्यों? बिकॉज A इज वेरी वेरी स्मॉल। ये मैंने कल वाले प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको, जितनी छोटी क्वांटिटी होगी उसकी प्रोडक्ट उतनी ही छोटी हो जाती है। अब आप ये कहोगे इस पे बाइनोमियल लगाओ, कोई बात नहीं, अप्लाई कर दो। 1 की पावर n दैट इज 1 प्लस n बाहर 1 की पावर n-1, 1 की पावर n-1, a की पावर 1 प्लस n-1, 2:1, 1 की पावर n-2, a की पावर 2। और ये हमसे उसने पहले ही बता दिया कि a को तो बहुत छोटा है, तो इस a की स्मॉल वैल्यू की वजह से हम इस पावर को, जितनी आगे पावर आती जाएंगे उनमें सब में a की पावर आएगी, a², a³ a4, उन सबको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। इसलिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बेटा 1 की पावर 1 प्लस n ये है इंटू a,
तो ये आपको लर्न करना है क्या, कि जब भी हम बाइनोमियल अप्लाई करेंगे और जो सेकंड टर्म हो वो बहुत स्मॉल हो, फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, 1 प्लस बी बाई ए रेज टू पावर n, apply binomial theorem, when b by a is very small than 1, then solution of this is n into b by a, यहां लिख दोगे by applying binomial theorem। बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने की वजह से ये a प्लस बी बाई एन की पावर n को हमने 1 प्लस एन बी बाई ए ले लिया। बेटा उसके बाद इस टर्म में आओ, जैसे एग्जाम्पल लेके कि लेट ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ ए इज a plus minus a, observed value of b is b plus minus delta b। यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हमारा डिस्टेंस s 15 प्लस माइनस 0.05 है मीटर, और जो हमने टाइम मापा वो हमारा 3 प्लस माइनस 0.03 सेकेंड है, और उसने हमसे ये कह दिया कि भाई एवरेज स्पीड निकालो, तो हमारी एवरेज स्पीड s बाई टी होगी, जो कितनी बनेगी 15 प्लस माइनस 0.05 बाई 3 प्लस माइनस 0.03। ये इस चीज को हम कैसे सॉल्व करें, ये उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। हमने ये कह दिया कि भाई x a हमारी a प्लस माइनस डेल्टा a है, b हमारी b प्लस माइनस डेल्टा b है विद एरर। देन ही सेड दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x विद एरर। तो हमने बोला x इक्वल प्लस माइनस डेल्टा x विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा b। बेटा बताओ कोई गलत नहीं है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई बच्चा या कोई बुक वाला कैसे कर देगा, कोई कुछ कैसे, सिंपल है। x प्लस माइनस डेल्टा x, मैंने यहां से ऊपर से a कॉमन ले लिया, इसको लिख दिया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, नीचे से b कॉमन ले लिया, इसको लिख दिया 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, और फिर इसको आगे सोल्व कर दिया a बाई b इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b रेज टू पावर -1। नीचे था ना बेटा ये, तो इसको हम ऊपर ले आए। उसके बाद देखो इसको और इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, ये प्रोडक्ट है। अगर मैं ये कहूं कि भाई डिवाइड बाई x बोथ साइड एंड अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम। क्यों भला? बिकॉज डेल्टा b बाई b इज वेरी स्मॉल, डेल्टा b बाई b इज वेरी स्मॉल। x से यहां पे डिवाइड किया, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इक्वल टू, इसको x से डिवाइड किया तो a बाई b x है, कैंसिल हो गया। 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू यहां पे बाइनोमियल लगाई
1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। बेटा अभी बताया था कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर n, बाइनोमियल लगाने पे 1 प्लस एन एक्स मिलेगा इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इस -1 की प्रोडक्ट यहां पे ले ली। अब ध्यान से देखो, मैंने इस a b को कैंसिल कर दिया x से डिवाइड करने के बाद। 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू चारों की प्रोडक्ट कर दो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, यहां पे प्लस का साइन। अब फिर वही कल वाली बात कि ये बहुत छोटी क्वांटिटियों की प्रोडक्ट है दोनों, हम इन्हें नेग्लेक्ट कर देंगे, दोनों को इस प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे, लिख देंगे कि बिकॉज दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बेटा 1 से 1 कैंसिल, ये बचा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। इन दोनों के पेयर बनाए, वही बात, इन पेयर्स में प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम ये मैं चारों पेयर बना देता हूं, यहां पे लिख देता हूं चारों पेयर। क्या है ये? इनकी लिमिट और लास्ट में दोनों के साथ नेगेटिव साइन। अब बताओ, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, नेगेटिव साइन बाहर लिया तो ये प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। जैसे हमारा प्रोडक्ट में, जैसे हमारा दो चीजों की मल्टीप्लीकेशन में हमने पहले रिलेटिव एरर का फॉर्मूला निकाला था, रिलेटिव एरर का, ऐसे हमने यहां पे कोएफिशिएंट या डिवीजन में इस रिलेटिव एरर का फॉर्मूला निकाला। इसलिए सबसे जरूरी ये बात है बेटा कि जैसे सम और डिफरेंस करते हुए हमने एब्सोल्यूट एरर के लिए ड्यूरिंग सम एंड डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर ऑफ बोथ क्वांटिटी ऐड कर लिया था। क्या था मतलब? प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दिस इज द एरर ऑफ एक्स ड्यूरिंग एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में हमने इस x का रिलेटिव एरर का फॉर्मूला निकाला, रिलेटिव एरर विच विल बी इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ बोथ क्वांटिटीज। मतलब और कुछ चारा नहीं है आपके पास, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में दोनों x का रिलेटिव एरर ये आएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में x का एब्सोल्यूट एरर ये आएगा। एक बार और सुनो, ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी गेट द absolute error of final result by adding the absolute error of both quantities।
but in case of multiplication and division, in both case relative error of final quantity will be equal to sum of relative error of both quantities. इस बात को नोट कैसे बताऊं भाई, नोट करूं क्या, लिखो कॉपी में, रिलेटिव एरर ऑफ फाइनल रिजल्ट या फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू सम ऑफ relative error of quantities involved in multiplication and division. जो क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इन्वॉल्व हैं, उन क्वांटिटी के रिलेटिव एरर का सम करके हमें फाइनल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर मिलेगा। अब इस न्यूमेरिकल पे आओ, S ये है, T ये है, V हमें निकालनी है, तो V की एब्सोल्यूट वैल्यू तो आ गई 15/3 5 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी का, जिसका फॉर्मूला S/T है, बेटा ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। कई बच्चे इतना समझाने के बाद भी ये कर देते हैं कि डेल्टा V/V इक्वल टू डेल्टा S/S डिवाइड बाई डेल्टा T/T। ऐसा नहीं, इन बातों का ध्यान रखना, इस टाइप की गलती नहीं करनी। हमारा क्या बनेगा, ये डेल्टा V/V इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा S/S प्लस डेल्टा T/T। बेटा कितनी बार कर लिया, ये थोड़ी कि भाई इसका डिवीजन है तो इसके एरर से डिवाइड करेंगे ना, इन दोनों का रिलेटिव एरर इस फाइनल रिजल्ट में जुड़ेगा, दोनों का रिलेटिव एरर। अब डेल्टा V/V कितना बना, प्लस माइनस बताओ डेल्टा S 0.05/15 प्लस डेल्टा T 0.03/3, बाई चांस ऐसे हो गए, तो ये कितना बन गया भाई, 1/300 प्लस ये कितना बचा 1/100 ऐड किया 300 एलसीएम 1:3 4/300, ये हमारा रिलेटिव एरर आ गया। पर अगर वो ये कहे कि भाई एब्सोल्यूट एरर निकालो, तो बेटा इस 4/3 को जो डेल्टा V/V आया हमारा प्लस माइनस 4/300, इसका डेल्टा V निकालने के लिए इस V की प्रोडक्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 4/300 इंटू 5 60 1/15 0.06। तो V की हम वैल्यू लिख देंगे 5 प्लस माइनस 0.06। अगर वो इसको परसेंटेज में पूछे, परसेंटेज में, तो बेटा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, V becomes 5 प्लस माइनस 6% मीटर पर सेकेंड। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इसी बात के होंगे
ये आपका एरर अलग अलग क्वांटिटीज में, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ये कैसे एंटर करना है ये मैंने आपको करवा दिया। अब एक दो न्यूमेरिकल्स, पहली चीज ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई x इक्वल टू a की पावर 3 b की पावर 2 डिवाइड बाई c की पावर 1/2 या √c d, ये कोई x क्वांटिटी है जिसका ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन मान लो इसे, देन write down the formula for relative errors. Write down the formula for relative error. तो बेटा क्या करोगे, डेल्टा x बाई एक्स, देखो मैं फिर वही बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं करना कुछ भी कि भाई इनके एरर की ऊपर प्रोडक्ट कर दे, डिवाइड बाई इनका एरर कर दे ना। पहली बात कल की थी हमने, a की पावर 3 है तो पावर आगे आ जाएगी डेल्टा a बाई ए, प्लस b की पावर 2 है 2 डेल्टा b बाई बी, प्लस किया है यहां पे प्रोडक्ट है, रिलेटिव एरर का सम करना है, प्लस ये डिवीजन है पर फिर भी प्लस आएगा 1/2 डेल्टा सी बाई सी, फॉलो कर रहे हो मेरी बात, 1/2 डेल्टा सी बाई सी, पावर आगे आ गई, प्लस डेल्टा डी बाई डी। बेटा अगर वो हमसे x का रिलेटिव एरर पूछे तो हमने ये x का रिलेटिव एरर बता दिया कि भाई जो क्वांटिटी x है जो इसके बराबर है उसका रिलेटिव एरर ये आएगा। अब इसी क्वेश्चन में मैं अगर ये कह दूं कि इफ परसेंटेज एरर ऑफ A, B, C and D is 1, 2, 3, 4, then find percentage error of x। देख एक और क्वेश्चन बना दिया हमने उसी में से परसेंटेज की फॉर्म में कि भाई ए बी सी डी का परसेंटेज एरर ये है तो x का परसेंटेज एरर निकालो, क्या बनेगा, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 परसेंटेज एरर इक्वल टू प्लस माइनस सबके साथ 100 की प्रोडक्ट करके इसे 3 इंटू 1 लिख लूं, अरे क्योंकि डेल्टा a बाई ए इंटू 100 ही तो बेटा उसने 1 बताया है 1%, प्लस डेल्टा b 2 है 2 इंटू 3% प्लस हाफ c 4% प्लस सॉरी b का 2% है बेटा, इसका 3% है और d का 4% है, ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3/2 प्लस 4 इक्वल टू 11, 12.5 बन जाएगा ये, शायद देख लेना करके 12.5%। अरे मैंने ये कर लिया भाई 4, 4, 8 और ये 11 और ये 1.5 है, 12.5 इनका परसेंटेज एरर आ गया जो हमने निकाल लिया।
दोनों का। अब ध्यान से देखना, जो मैं अब बोल रहा हूं वो बात ध्यान से देखना। कई बार वो ये कह देता है कि भाई किसी फाइनल रिजल्ट में 2 या 3 क्वांटिटी इन्वॉल्व है, जैसे इस रिजल्ट में 4 क्वांटिटी इन्वॉल्व है, तो इन चारों की मेजरमेंट करते हुए इन चारों की मेजरमेंट के ड्यूरिंग ज्यादा ध्यान, ज्यादा केयर किस चीज की रखोगे। हम कहेंगे भाई रखनी तो हमें सबकी ही है, क्योंकि सब में जो जो एरर होगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट में एंटर करेगा। इसलिए ये बात तो बेकार है कि भाई हम किसी बात को मेजर, किसी क्वांटिटी को मेजर करते हुए किसी पे कम ध्यान देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पर ज्यादा अटेंशन किस पे होनी चाहिए, ज्यादा अटेंशन। तो देखो ये जो a है, a इसकी पावर 3 है, इस पे हमने पूरी अटेंशन दी, इसलिए इसका परसेंटेज एरर 1 आया। पर फिर भी ये यहां पे 3 जुड़ गया, 3 जुड़ गया। और अगर इस a का परसेंटेज एरर 4 होता, 4, तो ये यहां पे 12 आ जाता एकदम। इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट में है द क्वांटिटी हैविंग हायर पावर, क्वांटिटी हैविंग हायर पावर, बात समझ आ रही है? जिस क्वांटिटी की पावर ज्यादा है, नीड्स मोर केयरलेस और केयरफुलनेस या मोर अटेंशन ड्यूरिंग मेजरमेंट। मैंने आपको ये बोला है कि भाई ध्यान तो सबका रखेंगे, हर मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे कि कौन, मतलब किसी में कोई कमी ना आए, पर फिर भी उसका ज्यादा ध्यान रखेंगे जिसकी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि वो हमारे फाइनल रिजल्ट में ज्यादा एंटर करेगी, फाइनल रिजल्ट में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, मतलब पावर से एंटर हो जाएगी। बेटा उसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल्स, मतलब आप कल मैं आपको इसके बाकी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इस पूरी यूनिट के। आप इन थ्योरी को कंप्लीट कर लो। बस इसमें एक टॉपिक थोड़ा ज्यादा, वो मतलब बहुत ध्यान से देखना है इस टॉपिक को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीसीजन। ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी में और प्रीसीजन में क्या फर्क है। बेटा जनरली हम इन दोनों चीजों को एक ही मानते हैं, पर देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस। जो प्रिसीजन है, कोई मेजरमेंट प्रीसाइज है, वो हो सकता है एक्यूरेट ना हो। जो मेजरमेंट एक्यूरेट है हो सकता है वो प्रीसाइज ना हो। और ये भी हो सकता है कि भाई दोनों की दोनों मेजरमेंट प्रीसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। देखो एक जगह पढ़ा था मैंने, उसमें ये किया हुआ था कि भाई जैसे ये कोई टारगेट है, आता है ना एक वो गेम जिसमें हम एक एरो लेके इसके ऊपर हिट करते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, ये उसका सेंटर है। पहली बात एक्यूरेसी को लिख दो, एक्यूरेसी
डिग्री ऑफ क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द मेजर्ड वैल्यू। जो क्वांटिटी हम मापते हैं, अगर हमारी मेजरमेंट उसके बहुत बहुत पास है तो हम कहेंगे कि भाई हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट है, एक्यूरेट। और इसका मतलब होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, या जो डिपेंड करती है लिस्ट काउंट पे, लिस्ट काउंट पे। अभी समझाऊंगा बेटा, पहले यहां पे देखो, एक आदमी ने हिट किया और उसके दोनों तीनों एरो 3-4 बार उसने उससे हिट किया, वो चारों इस सर्कल के अंदर लगे। इसका मतलब ये जो रीडिंग है ये एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ये केस एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। उसमें से ये चारों के चारों यहां बाहर लगे, ये ना तो एक्यूरेट है, ना तो ये एक्यूरेट है, ना ये प्रिसाइज है। वो जो उसने चारों हिट किए, चारों, वो चारों यहां पे लगे, इससे बाहर लगे चारों, ये एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट बट प्रीसाइज है। देखो मतलब ये है कि भाई जैसे हम कोई भी क्वांटिटी मापें, सपोज हमने 9.8 मीटर पर सेकंड को मापना है। ये क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसको मापना है हमें। हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका कुछ लिस्ट काउंट है और उसमें कुछ कमी भी है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट हमेशा 9.67, 9.68, 9.65 ये उस इंस्ट्रूमेंट ने रीडिंग दी। इसका मतलब हमारी जो रीडिंग्स हैं, जो हमने उस इंस्ट्रूमेंट से मापी, जैसे एक बार और देखो, ये मैं आपको पहले बता चुका, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर जो जर्नली हम लैब में यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तीसरा एक आता है स्क्रू गेज, इसका लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। तो इस वाली रीडिंग कम प्रीसाइज होगी, इसकी रीडिंग इससे ज्यादा प्रीसाइज होगी, इसकी रीडिंग इससे ज्यादा प्रीसाइज होगी। प्रीसाइज का मतलब हम कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने तक जा सकते हैं, मतलब उल्टा बेटा, लिस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी ही उस हमारी रीडिंग्स ज्यादा प्रीसाइज होंगी। जितना लिस्ट काउंट कम होगा उतनी ही हमारी रीडिंग्स ज्यादा प्रीसाइज होंगी। अब ये इन तीनों रीडिंग्स में कोई भी उसके आसपास नहीं है, पर आपस में साथ है। इसका मतलब
इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी नहीं, उसने जो भी कमी है वो हर बार उसमें एंटर कर रही है। इंस्ट्रूमेंट की हमारी सारी रीडिंग्स नियरली इक्वल है, इसलिए इन सब को हम प्रीसाइज बोलते हैं। देख जैसे यहां पे हमारे सारे के सारे एरो एक ही जगह लगे, सारे के सारे जो हमने हिट किया वो एक पर्टिकुलर रीजन में है, पास पास है, ये भी पास पास है, पर एक्यूरेट कोई सा भी नहीं है। इसका मतलब ये प्रीसाइज है पर एक्यूरेट नहीं है। तो इसका मतलब प्रीसीजन किस पे डिपेंड किया? प्रीसीजन इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट पे। अब ये है जैसे ये चारों के चारों यहां पे हिट हुए, या हम इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मापें और वो सारी की सारी वैल्यू ये आ जाए, ये सारी वैल्यू ये आए, तो ये सारी की सारी इसके पास है बेटा। ये सारी रीडिंग्स इसके पास है, पर इन सब में ज्यादा एक्यूरेट कौन है? जो 9.8 के सबसे पास हो, जो 9.8 के सबसे पास हो वो ये है। ये 9.8 के सबसे पास है, ये एक्यूरेट है। ये चारों की चारों आपस में पास है, चारों की चारों आपस में पास है। ये 1 ले लो 7.81, पर अगर ये 7.81 ले लिया तो ये भी और ये भी दोनों एक्यूरेट हुई, क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस उतना ही है ना 0.1 का। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ आ गई आपको। एक्यूरेसी है डिग्री ऑफ क्लोजनेस। भाई हम हमारी एक्चुअल रीडिंग के कितने पास पहुंचेंगे वो हमें एक्यूरेसी बताएगी। एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं, वो अलग चीज है। प्रिसीजन ये होगा कि भाई हमारे मतलब एक ही बात है, ये हमारी एक्यूरेसी पड़ती है डिग्री ऑफ क्लोजनेस। ये एरर पे डिपेंड करेगा। मोर एरर मोर इनएक्यूरेसी, लेस एरर लेस एक्यूरेसी। ये डिपेंड करेगी एरर पे, एक्यूरेसी कि जो आपका एरर है ये डिपेंड करेगी लिस्ट, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट पे। दोनों चीजें अलग, ये लिस्ट काउंट पे डिपेंड करेगी, ये एरर पे डिपेंड करेगी। हो सकता है कोई प्रिसाइज हो मेजरमेंट, एक्यूरेट ना हो सकता है कोई एक्यूरेट हो प्रिसाइज ना हो सकता है दोनों हो। बेटा आपका ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट है। कल के लेक्चर में हम इस फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। थैंक्स।